हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय पीसी। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग ऑपरेशन ब्रह्मा को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों चलाया गया है, भारत इस तरह के ऑपरेशंस क्यों करता है। ठीक है, तो बीते दिन ही शुक्रवार को यानी कि 28 मार्च को म्यांमार और उसके पड़ोसी देश थाईलैंड में 7.7 तीव्रता वाला एक भीषण भूकंप आया। उसके कारण कई इमारत, पुल और अन्य बुनियादी बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए। तो उसी राहत कार्य के तहत भारत भारत के पूर्वी नेवल कमान से भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा और सावित्री को 29 मार्च 2025 को यांगून के लिए सहायता के लिए रवाना कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही अंडमान और निकोबार ने भी जहाज करमुक और LCU 52 को भी HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ के तहत सहायता पहुंचाने के लिए 30 मार्च 2025 को यंगून के लिए रवाना हुए। तो कुल 4 जहाज भारत ने भेजे इस सहायता कार्य के लिए। ठीक है, और इन जहाज़ों के साथ लगभग 52 टन राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें आवश्यक कपड़े, पीने का पानी, भोजन, दवाइयाँ और आपातकालीन स्टोर भी शामिल है। आप जानते हैं कि जब भी इस तरह का प्राकृतिक आपदा आती है तो कुछ भी बहुत मूलभूत चीज़ें जैसे कपड़ा, पीने का पानी, भोजन और दवाइयों की बहुत आवश्यकता होती है। तो उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत ने एक अच्छा पड़ोसी होने का उदाहरण देते हुए, ठीक है, 52 टन राहत सामग्री थाईलैंड और म्यांमार को सहायता के लिए भेजा है। तो आप देख सकते हैं कि ये है INS सावित्री, पूरा सामान के साथ ये तट पर तैनात है और ये हमारे बहुत ही वीर सैनिक जो है, जो राहत कार्य के में लगे हुए लोग जो है INS करमुक में भी इस तरह का वो सामग्री को पहुंचाते हुए। और ये है LCU 52 जो अंडमान निकोबार से भेजा गया इसको, और ये है INS सतपुड़ा। ठीक है, तो ये 4 जहाज जो है भारत, म्यांमार और थाईलैंड को सहायता के लिए भेज दिया गया है। अब इस ऑपरेशन का नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया वो देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचयिता हैं। ठीक है, ये क्या है, सृष्टि के रचयिता हैं। तो ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा एक ऐसे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार इसका नाम रखा गया है। तो ब्रह्मा जो है वो निर्माणकर्ता माना जाता है, इन्होंने ही बनाया है सारे मनुष्य जाति को। ठीक है, तो जो भी तबाही मचाई है 7.7 रिक्टर स्केल वाली भूकंप ने, ठीक है, उसमें राहत कार्य के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा एक नाम दिया गया है और इस ऑपरेशन को भेजा गया है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन, ये जो भूकंप आया है वो 28 मार्च को 7.7 तीव्रता वाले भूकंप है। ये 7.7 तीव्रता वाले भूकंप जो होता है वो बहुत ही भयावह होता है। ठीक है, इसमें कई इमारतें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे मिनटों में ही ध्वस्त हो गए। तो जो जो भारत है, वो भारत का इंडियन नेवी जो है वो कमिटेड टू रिजॉल्व टू रिमेन्स द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो ईस्टर्न रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे रिस्पॉन्डर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे जो इसका नीति है, ठीक है, उसके तहत भारत ने ये कदम उठाया है। अब देखते हैं कि अभी तक म्यांमार में कितने लोगों की जान गई है 1 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, लगभग 2700 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ये आधिकारिक है। ठीक है, ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। अभी हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये काउंट और भी बढ़ गया हो। और इसमें घायलों की संख्या 4,500 है। इसमें हजारों से ज़्यादा लोग मिसिंग्स है।
मरकली स्केल में इसका स्केल है 9। ठीक है, ये 9 है मरकली स्केल में। मरकली स्केल क्या होता है, वो भी एक भूकंप को नापने का एक पैमाना होता है, जिसमें इस आधार पे उसको नापा जाता है कि कोई भी भूकंप जो है वो उस क्षेत्र में कितना बर्बादी किया है। ठीक है, कितना बिल्डिंग तबाह हुआ है, कितना स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। ठीक है, उस आधार पे मरकली स्केल में इसको इंटेंसिटी को बताया था। और ये होता है 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग होता है मरकली स्केल में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कितना 9 मरकली स्केल में दिया गया है, तो कितना बर्बादी मचाया होगा ये। ठीक है, अब कुछ तस्वीरें मैं लेकर के आपके लिए, ये देखिए, ये बहु मंजिला एक इमारत है, थाईलैंड की है ये तस्वीर, और ये तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। इस बिल्डिंग के ऊपर में एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, तो जब ये भूकंप आया तो स्विमिंग पूल एकदम मतलब ताश के पत्ते की तरह हिलने लगा, और ये एकदम देखते ही पूरा बर्बाद हो गया, मलबे में तब्दील हो गया। आप देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट व्हाइट आपको गिरता हुआ दिख रहा है, ये कुछ नहीं, पानी है। जो ऊपर में स्विमिंग पूल था, वो जब हिचकोले मारने लगा तो पूरा पानी नीचे गिरने लगा। और ये देखिए, ये बिल्डिंग है, कई मंजिला बहुमंजिला बिल्डिंग जो है वो मिनटों में ही क्षतिग्रस्त हो गया। ये तुरंत देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। कई जो रोड है, वो रोड सारे दरार पड़ गई और रोड सारे बर्बाद हो गए। अब ये देखते हैं कि ये भूकंप आया कहाँ पे। आप देख सकते हैं कि पश्चिम में बांग्लादेश है और उसके पश्चिम में भी भारत है। ठीक है, तो बांग्लादेश से पूरब की तरफ जाने पर ये सेंग्यांग, और आपको दक्षिण में म्यांमार है, और नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। तो इसी के बीच में ये सेंग्यांग जगह है, वहाँ पर ये इसका जो है एपिसेंटर नोटिस किया गया है। 7.7 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया है, वो उसका एपिसेंटर है यहीं पर। ठीक है, सेंगियन के पास, ये आप देख सकते हैं उसका एकदम ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और नीचे में इसका थाईलैंड है। तो जब भी कहीं पर उसका एपिसेंटर नोटिस होता है, तो उसके आसपास भी बहुत सारा तबाही मचाता है। वही तबाही मचाया म्यांमार में और थाईलैंड में। आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे एग्जैक्टली इसका एपिसेंटर होगा, वहाँ पे क्या हाल होगा। ठीक है, तो ये प्राकृतिक आपदा से कोई भी नहीं बच पाया है। अब देखते हैं कि भारत ने क्या पहली बार इस तरह का ऑपरेशन चलाया है, या पहले भी इस तरह का ऑपरेशन कर चुका है। तो जवाब है नहीं। भारत एक अच्छा पड़ोसी होने का उदाहरण हमेशा दिया है। ठीक है, और ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता है। उसी के तहत भारत ने पहले भी कई ऑपरेशन चलाए हैं। उसका कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऑपरेशन सुनामी राहत, ये 2004 में इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव में जब 9.1 तीव्रता के भूकंप आया था, उस समय ऑपरेशन सुनामी राहत भारत ने चलाया था। इसके तहत भी राहत सामग्री भेजी थी। इसका रिएक्टर स्केल था 9.1। तो आप सोच सकते हैं, ये 7.7 में जब ये हाल है, तो 9.1 में क्या हुआ होगा। ठीक है, सोचने से डर लगता है। दूसरा है ऑपरेशन गुडविल, ये 2005 में चलाया गया था। अपना ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में जब 7.6 तीव्रता के भूकंप आया था। ये सब चीज़ पाकिस्तान जो है ना, वो भूल जाता है। ठीक है, भूल जाता है, और वही इसकी प्रॉब्लम है। इसी वजह से वो हमेशा गर्त पे जाता जा रहा है। खैर छोड़िए, नेक्स्ट है ऑपरेशन हैती। ठीक है, ये ऑपरेशन हैती 2010 में, हैती में जब 7 रिएक्टर स्केल पे जब भूकंप आया, तो उस समय ऑपरेशन हैती चलाया गया भारत के द्वारा। नेक्स्ट है ऑपरेशन जापान 2011 में। जापान में जब 9 तीव्रता के भूकंप और सुनामी आया, उस समय भी भारत ने हाथ बढ़ाया सहायता के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन मैत्री, ये अप्रैल 2015 में भी बहुत ही खतरनाक भूकंप आया। ठीक है, उस समय भी इन्होंने ये ऑपरेशन चला, ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन दोस्त, अभी रिसेंटली 2 साल पहले की बात है, तुर्की और सीरिया में भी बहुत ही डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया। उसके सहायता के लिए भी ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑपरेशन सेंधव। ऑपरेशन सेंधव पिछले साल का ही है, जब म्यांमार, वियतनाम और लाओस में एक टाइफून यागी
यागी एक चक्रवात है। उस समय जो राहत कार्य भेजा उसका, उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पीआईबी में भी अपडेट हुआ है। पीआईबी में ऑपरेशन ब्रह्मा, इंडियन नेवल शिप्स सेल्स विद द रिलीफ मटेरियल्स। ये है आपको आईएनएस सावित्री, ये है करमुख, ये है LCU 52 और ये है INS सतपुरा। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, कि किस तरह से भारत हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।